हेलो दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके एसक्यूएल में डिफरेंट एग्रीगेट फंक्शन। यार एग्रीगेट फंक्शन सही में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आगे जब हम कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेरी देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे यार कि इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। काफ़ी क्वेश्चन में ये सब हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यार एग्रीगेट फंक्शन, सबसे पहले बात आती है कि एग्रीगेट फंक्शन होते क्या हैं। यार एग्रीगेट फंक्शंस वो फंक्शन है बेसिकली यार जो हम किसी पर्टिकुलर एक कॉलम पर लगाते हैं और ये हमेशा हमको कोई एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं। ठीक है, तो यार ये आपके डिफरेंट एग्रीगेट फंक्शन है आपके एसक्यूएल में। फर्स्ट है यार मैक्स, देन मिन, सम, एवरेज, काउंट, फर्स्ट एंड लास्ट। यार सबसे पहले तो देखो ये नाम से बता रहे हैं। मैक्स मतलब यार मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉलम। मिन मतलब यार आपका मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉलम। सम मतलब कोई अगर कॉलम है, अगर मुझे उसमें सारी वैल्यू सम करना है तो यार वो सम ऑफ ऑल वैल्यूज। एवरेज मतलब यार आपको एवरेज निकालना है, एवरेज ऑफ वैल्यूज। काउंट मतलब यार आपको काउंट करना है कि कितने नंबर ऑफ आइटम है या फिर कितना नंबर ऑफ डेटा है उस पर्टिकुलर कॉलम में या फिर आपकी पूरी की पूरी टेबल में। ठीक है, तो काउंट मतलब यार आपका नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स फाइंड करने के लिए ये हम यूज करते हैं। फर्स्ट मतलब यार ये आपका फर्स्ट डेटा रिटर्न करेगा किसी पर्टिकुलर कॉलम का, एंड लास्ट आपका लास्ट डेटा रिटर्न करेगा किसी पर्टिकुलर कॉलम का। यार लेट्स सपोज आपकी कोई टेबल है जिसमें आपकी कोई एम्प्लॉय आईडी है, उनका नेम है एंड उनकी सैलरी है। यार लेट्स सपोज आईडी है 101, 102, 103, 104। नेम है यार उनका ABCD। सैलरी मान लेते हैं यार 10, 20, 25 एंड नल। आप हो गए 10, 20, 25। यार शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बस इसको ये समझना ये सारी की सारी सैलरी आपकी 1000 में है। ठीक है, अब देखो अगर मुझे निकालना है कि यार पूरी की पूरे सेल टेबल में मैक्सिमम सैलरी क्या है, तो मैं क्या लिखूंगा आपकी सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम, टेबल का नाम मतलब यार मैं आपका एम्प्लॉय। उससे क्या होगा यार, वो सैलरी वाले कॉलम में देखेगा कि कौन सी सैलरी मैक्सिमम है। तो आपको पता है यार 10, 20, 25 और एक है नल। नल मतलब यार उसकी कोई सैलरी अभी नहीं है। तो इन सब में मैक्सिमम क्या है 25। तो यार ये आपको रिटर्न कर देगा आपका सिंपल आपका 25। ठीक है, तो यार ये करता है आपका मैक्स। सिंपल सा यार कि किसी भी कॉलम की आपको अगर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो वहां पे सिंपल आपका मैक्स एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हो। अगर आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो आप मिन यूज करते हो। तो आप यहाँ पे लिख दोगे लेट सपोज मुझे मिनिमम सैलरी फाइंड करनी है तो सेलेक्ट मिनिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो इसमें मिनिमम क्या आएगा, इसमें मिनिमम आएगा आपका 10, क्योंकि 10 इसमें मिनिमम है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भैया यहाँ पे नल भी तो है और नल तो 10 से भी छोटा है। यार आप कैसे कह सकते हो कि नल 10 से छोटा है। नल का मतलब यार कुछ नहीं, हमें पता ही नहीं है ना। नल आपका 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आपका नल को हम इग्नोर करके चलते हैं अभी, और जो आपकी वैल्यूज हैं कुछ उसमें से जो मिनिमम है आपका 10 वो आपका यहाँ पे डन करेगा। नेक्स्ट है यार आपका सम। अगर मैं यहाँ पे सम अप्लाई करता हूँ देन क्या होगा, तो यार सम ऑफ सैलरी। तो क्या करेगा, इस सैलरी वाले कॉलम के सारी की सारी सैलरी को सम करके आउटपुट आ जाएगा कि सब सारे के सारे एम्प्लॉय की टोटल सैलरी कितनी है। तो यार 10 + 20 30, 30 + 25 हो गया आपका 55। तो ये आउटपुट दे देगा आपको 55। यार नेक्स्ट है आपका एवरेज। अब देखो एवरेज में है थोड़ा सा खेल। यार अगर मैं एक एवरेज की बात करूं तो एवरेज से पहले एक बार काउंट वाला समझते हैं कि काउंट का क्या मतलब है। अगर मैं लगाता हूं यार सेलेक्ट काउंट ऑफ स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। यार काउंट हम लगाते हैं बेसिकली ये फाइंड करने के लिए कि मेरी टेबल में कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। तो अगर मैं काउंट ऑफ स्टार लगा रहा हूं मतलब काउंट ऑफ स्टार, स्टार रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी टेबल में कितनी टोटल नंबर ऑफ रोज हैं। तो यहाँ पे कितनी रोज हैं आपकी
1 2 3 4, तो यार ये देगा आउटपुट में आपको 4। अगर मैं कहता हूँ कि यार मुझे बताओ कि कितनी सैलरी है, काउंट ऑफ सैलरी, ठीक है, इसको स्मॉल ले रहे क्योंकि स्मॉल ही है यार कॉलम का नेम भी, काउंट ऑफ सैलरी। तो यार अब क्या आउटपुट आएगा 1 2 3, क्योंकि इसकी सैलरी नल है तो यार ये कुछ नहीं होगा, ये आपका काउंट में ऐड नहीं होगा, तो यार इसका आउटपुट आएगा आपका 3। ठीक है, आप समझ गए भाई। हम काउंट को पूरी की पूरी टेबल पे लगा सकते हैं टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, तो काउंट स्टार लगा दिया था। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर कॉलम पर लगाना है, मुझे देखना है क्या उसकी कितनी वैल्यूज प्रेजेंट है, तो आप लगा दोगे काउंट सैलरी। ठीक है, अगर आपकी ये वैल्यू डुप्लीकेट होती, लेट सपोज 10 20 20, जब भी आउटपुट आपको 3 ही देता। अगर आपको चाहिए कि यार डिस्टिंक्ट सैलरी एक ही बार काउंट हो, तो यार यहाँ पे आप लगा दो सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट सैलरी, तो वो डिस्टिंक्ट सैलरी जितनी होंगी उनको काउंट करके आपका आउटपुट दे देगा। ठीक है, अब बात करता हूँ यार मैं आपके एवरेज की। मैंने लगाया यार सेलेक्ट एवरेज ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। भाई देखो, मैं आपका सैलरी वाले कॉलम पर एवरेज लगा रहा हूं, तो क्या होगा एवरेज ऑफ सैलरी। अगर मैं जनरल एवरेज के फॉर्मूले की बात करूं तो क्या होता है यार, सम ऑफ ऑल डेटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेटा। ठीक है, तो सम कहां से है आपका, सम ऑफ सैलरी से, तो एवरेज ऑफ सैलरी क्या हो गया आपका, सम ऑफ सैलरी अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेटा। मतलब मुझे कैसे पता लगेगा कितनी सैलरी प्रेजेंट है मेरी सैलरी वाले कॉलम में, वो पता लगेगा मेरा काउंट वाले से। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं अपॉन काउंट ऑफ सैलरी, इसलिए यार मैंने आपको काउंट पहले बताया। अब क्या होगा, सम ऑफ सैलरी क्या है आपका 55 अपॉन काउंट ऑफ सैलरी क्या है आपका 3, क्योंकि आपकी नल वाली वैल्यू को हमने वहां पे इंक्लूड नहीं करा था। तो 55 अपॉन 3 यार जो भी आपका आंसर होगा वो आपका आउटपुट में आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि यार मुझे डिस्टिंक्ट सैलरी का एवरेज चाहिए, भाई अगर लेट सपोज आपकी ये वैल्यू डुप्लीकेट होती 10 20 20 होती, ठीक है, तो आपकी क्योंकि 20 दो बार आ रही है और मैं चाहता हूँ कि यार मुझे डिस्टिंक्ट वैल्यू का एवरेज चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा एवरेज ऑफ डिस्टिंक्ट सैलरी इक्वल टू सम ऑफ डिस्टिंक्ट सैलरी अपॉन काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट सैलरी। तो देन उस केस में क्या होगा आपका यार, उस केस में होगा आपका सम ऑफ डिस्टिंक्ट सैलरी क्या हो गया 20 प्लस 10 क्या हो गया 30 अपॉन काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट सैलरी कितनी है 2, एक है 10 एक है 20, 30 अपॉन 2 क्या आ गया आउटपुट में आपका 15। सर ये हो गया आपका मैक्स मिन सम एवरेज एंड काउंट के बारे में। ठीक है, आपके लास्ट के दो फंक्शन बचे हैं, एक है फर्स्ट और एक है लास्ट। यार ये बड़े सिंपल हैं। अगर मैं लगाता हूं आपका सेलेक्ट फर्स्ट ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, तो जो फर्स्ट वैल्यू होगी सैलरी की वो ये आपको आउटपुट में दे देगा 10। ठीक है, और अगर मैं आपकी लास्ट ऑफ सैलरी लगाता हूं तो यार जो लास्ट वैल्यू होगी, अब लास्ट वैल्यू की बात है यार, यहाँ पे नल आएगा 20 आएगा। भाई मैं आपको बताया जब भी हम ये फंक्शन लगाने तो वो नल को पहले एक्सक्लूड करके चलता है, मान लीजिए नल कुछ नहीं आपको, तो लास्ट वैल्यू क्या होगी यहाँ पे आपकी 20, तो आपको लास्ट वैल्यू आपके यहाँ पे 20 मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सब थे आपके एग्रीगेट फंक्शन, बहुत ईजी है यार। बट बात क्या है, अभी जब हम आगे नेस्टेड क्वेरी में और जब ग्रुप बाई पढ़ेंगे उसके बाद देखेंगे यार कि कैसे हम इन एग्रीगेट फंक्शन को ग्रुप बाई में यूज करते हैं, क्योंकि जनरली नेस्टेड क्वेरीज में एंड ग्रुप बाई में इन एग्रीगेट फंक्शन का बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो इन सबको ध्यान से समझें, फिर नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू यार।